नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपको पता है हम डीएलएड के यहाँ पर मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 3, जो कि हम करेंगे। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं। यदि आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़िए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 4137 और घात में लिखा है 754। अगर ये नहीं दिख रहा हो आपको तो मैंने थोड़ा इसको बड़ा कर दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक में हमें ध्यान रखना क्या करना है, हमें केवल इकाई का अंक लेना है। ये जो 413 शुरू का है इसको हटा देंगे, क्या बचता है 7। और ध्यान रखना इकाई का अंक में हमें क्या करना है, जो घात ऊपर दे रखी है उसको 4 से डिवाइड करना है और शेष प्राप्त करना है। 4 से डिवाइड करना है और शेष प्राप्त करना है। 4 का रूल आप सभी ने पढ़ा होगा। 4 से डिवाइड करने के लिए आपको केवल इकाई और दहाई यानी कि अंतिम 2 अंक डिवाइड करने पड़ते हैं। जैसे 54 है, 54 को अगर मैं 4 से भाग करूं तो 13 चक्को 52 होता है, शेष बचेगा 2। हमारे पास यहाँ बचा था 7 और घात में अब शेष बचेगा 2। ध्यान रखना है जो ये 7 है इकाई का अंक यही रखना है, और जो घात में लिखा है उसको 4 से भाग करके शेष बचाना है। तो यहाँ पर शेष बचता है 2, तो ये जाएगा 7 की घात 2, और 7 की घात 2 कितना होता है 49, और ये इकाई का अंक हमारे पास कितना आ गया 9। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे। जैसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7 और फिर होती है 11। जल्दीबाजी में लोग यहाँ 9 कर देते हैं कभी कभी, तो गलत हो जाता है। जोड़ते हैं 2 और 3 5 और 5 10, 10 7 17, 17 और 11 28। तो ये 28 आपको यहाँ पर उत्तर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2310 तथा महत्तम समापवर्तक 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो फॉर्मूला जो मैं आपको पिछली 2 वीडियो से बता रहा हूँ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ, पहली संख्या इसने 210 दे रखी है, दूसरी संख्या नहीं दे रखी है, उसकी जगह मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बराबर एचसीएफ। एचसीएफ आपको इसने दे रखा है 30 गुणा एलसीएम, एलसीएम आपको दे रखा है इसने 2310। इसे हम सॉल्व करेंगे। अगर देखें ये 0 से 0 कट जाता है, 21 से सामने डिवाइड करेंगे, 21 से कम 21 बचेगा 2, फिर से 1 हो जाएगा, 21 से कम 21, तो और बाकी 30 की और 11 की गुणा हो जाएगी, 11 3 33, 1 0 लग जाएगा, 330। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका ये है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न यहाँ पर लिखा है एक छात्र को किसी संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया, उसने उस संख्या को 52 से गुणा कर दिया। देखिए गुणा करनी थी 25 से और गुणा कर दी किससे, 52 से। तो इस प्रकार उसे सही उत्तर से 324 अधिक प्राप्त हुआ। भाई ज़्यादा बड़ी संख्या तो गुणा करोगे तो नंबर भी तो ज़्यादा मिलेगा। कितना अधिक मिला है 324। तो बताइए संख्या क्या है। हम मान लेते हैं संख्या कोई भी हो, x ही मान ली। गुणा करनी थी 25 से, लेकिन कर दिया क्या 52 से। तो भाई 52 से गुणा करोगे ज़्यादा मिलेगा। कितना ज़्यादा मिलेगा भाई, पहले आप 25 से गुणा कर रहे थे, इस बार 52 से गुणा कर रहे हो, तो कितना एक्स्ट्रा है 25 और 52 का डिफरेंस देखो 27 एक्स्ट्रा है। ये कितना एक्स्ट्रा है 27, यानी आपने 27 से एक्स्ट्रा गुणा कर दिया। तो जितना एक्स्ट्रा गुणा किया वही एक्स्ट्रा आपका 324 यहाँ पर भी है। बस इसको आप डिवाइड कर लेंगे, कितने बार कटेगा देख लेते हैं। यहाँ पर इसे काटते हैं हम किससे, 9 से काट लेते हैं। 9 3 27 और 9 से कटेगा 9 3 27 बचेगा यहाँ पर आपका 5 54, 9 6 54 और 3 से काटेंगे 12 12 आपके ऑप्शन में है। तो सीधे इस तरह से हो जाएगा भाई, 25 से गुणा करनी थी 52 से कर ली, यानी 27 नंबर एक्स्ट्रा से गई है। तो 27x बराबर 324, क्योंकि 324 भी अधिक यानी कि एक्स्ट्रा ही है। अगला प्रश्न आपको दे रखा है a माइनस बी बराबर 3 दे रखा है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 दे रखा है। तो ए बी बराबर आपको ज्ञात करना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जब भी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा हो तो आप सबसे पहला काम करेंगे, ये जो 29 है इससे जस्ट छोटा, ये देखिए थोड़ा तुक्का मार विधि आप इसे कह सकते हैं, परंतु ज़्यादातर कारगर साबित हो जाती है। इससे जस्ट छोटा स्क्वायर कौन सा होता है, तो 29 से जस्ट छोटा स्क्वायर होता है 25। कुछ लोग सोच रहे होंगे 27, 27 स्क्वायर नहीं क्यूब होता है, ध्यान रखेंगे 3 का क्यूब होता है, हमें स्क्वायर चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे यहाँ पर हमारे पास 29 है और हमने कितना स्क्वायर लिया 25, तो कितना कम रह गया
4 कम रह गया, 25 4 29 हो जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। देखो 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी कि 29 बन जाता है। और 5 में से अगर मैं 2 घटा दूँ तो कितना बचता है? 3। और जबकि इसने बोला था a - b = 3, यानी घटाने पर 3 प्राप्त हो रहा है। तो संख्या हमारे पास एक हो गई 5 और एक हो गई 2। पूछा है ab यानी कि गुणा करो, 5 और 2 की गुणा हो जाएगी 10, सीधे आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये तरीका ध्यान रखना, स्क्वायर वाले में काम आता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैक्सिमम लोगों को आता होगा। अंडर रूट दे रखे हैं इसमें, तो आपको ध्यान रखना सबसे लास्ट वाला अंडर रूट से सॉल्व करना है। जैसे 169 का अगर हम अंडर रूट करें तो 13 हो जाता है। देखिए यहाँ पर निशान प्लस का लगा है, तो 51 में 13 जुड़ जाएगा 64, और 64 का भी अंडर रूट करेंगे तो वापस 8। इस 8 को इसमें जोड़ देंगे 248 में, ये हो जाएगा 256, और 256 का अंडर रूट आपके पास हो जाएगा 16, और 16 आपके पास ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 तथा 35 के बीच 6 से विभक्त सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? देखो 5 और 35 के बीच 6 से विभक्त होने चाहिए। जब भी बीच देता है तो हम इन नंबरों को छोड़ देते हैं इसके बाद, और 35 से पहले वाला लेंगे। तो भाई 6 से विभक्त हो दिया, तो 6 से कौन विभक्त होगी? जो 6 की टेबल में आएगी। तो 6 की टेबल पढ़ लो, 6 12 आ जाएगी, फिर 18 आ जाएगी, फिर 24 आ जाएगी, फिर 30, अगली 36 होगी जो कि 35 से यानी कि 35 से ज़्यादा हो जाएगी, हमें इनसे कम लेनी है। पूछा है हमसे औसत, तो भाई औसत क्या होता है? बिल्कुल बीचों बीच की संख्या। अगर कोई नंबर सीरियल से दे रखे हो तो बीचों बीच की संख्या, और सबसे बीच में कौन है यहाँ? 18। तो आप सीधे यहाँ पर उत्तर लगा सकते हैं। और आप पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के आधा करें तो भी औसत मिल जाता है। जैसे 6 और 30 36 का आधा 18, जैसे मर्जी आप वैसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 संख्याओं का औसत 32 है, इनमें से एक संख्या छोड़ दिए जाने पर शेष संख्याओं का औसत 30 है, छोड़ी गई संख्या कौन सी है? मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, औसत गुणा संख्या प्लस आने वाली संख्या माइनस जाने वाली संख्या बराबर नई संख्या गुणा नया औसत। तो हमारे पास औसत और संख्या, देखिए संख्या कितनी है? 5, तो 5 संख्याओं का औसत 32 गुणा में लिख देंगे। एक संख्या छोड़ रहे हैं, -a कर दिया मैंने, बराबर भाई 5 संख्या पहले थी तो अब एक छोड़ दी तो संख्या कितनी बची? 4, बराबर वो गुणा नया औसत कितना है? 30। मैंने कल की वीडियो में फॉर्मूला लिखा है, आप उसको देख सकते हैं। फॉर्मूला है संख्या गुणा औसत प्लस आने वाला या आने वाली संख्या या सम्मिलित की संख्या, जैसा मर्जी आप बोलना चाहें, माइनस जाने वाला बराबर नई संख्या गुणा नया औसत। तो बस यही गुणा करी है। 5 की गुणा आप 32 से करेंगे 160 आता है, ये जो माइनस में यहाँ जाके राइट साइड में प्लस हो जाएगा, और 4 की गुणा 30 में 120 यहाँ आके माइनस हो जाएगा। 160 में से 120 घटाओगे तो बचेगा 40, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, किसी संख्या के 60% का 35% 105 है, तो वह संख्या क्या होगी? तो भाई संख्या हमने मान ली यहाँ पर x, इसका 60% दे रखा है, 60/100 करते हैं, परसेंटेज हटा के बट्टे में 100 लगा सकते हैं। देखिए का मतलब गुणा होता है, आपको सबको मालूम है। गुणा फिर से यहाँ पर 35% यानी कि 35/100 बराबर में इसने बोला है 105 है, तो जो भी है वो है, जब लगाया है तो वो सब बराबर में आएगा। 35 से 105 कट जाता है 3 बार, क्योंकि 35 या 105। अब आप इसे काटेंगे, 3 से 60 को काट सकते हैं 20 बार, और 20 से 100 को काट सकते हैं 5 बार, नीचे 5 बचा और गुणा में बचा है 100। 5 गुणा 100 होता है 500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका तिहाई भाग 5वें भाग से 16 अधिक है। इसको सॉल्व नहीं करना को ध्यान देना, जब भी ये तिहाई, चौथाई, 5वां, आधा बोले ना, देखो तिहाई का मतलब होता है 1/3 और 5वां भाग का मतलब 1/5। तो संख्या ज्ञात करनी है भाई। यहाँ पर जिसका ये का लगा रखा, मतलब कोई भी चीज़ होगी इसमें गुणा होगा तो 1/3 करना पड़ेगा, या फिर गुणा होकर 1/5 करना पड़ेगा। कुल मिला के 3 और 5 बट्टे में आएंगे, और 3 और 5 अगर बट्टे में आ रहे हैं तो इसका मतलब भाग हो रहा है। तो जो भी संख्या होगी वो 3 से भी कटनी चाहिए और 5 से भी कटनी चाहिए, ये हमें दिमाग लगाना है। क्या 110 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 130 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 95 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 120 3 से कट जाएगा। और दोनों को चेक करने के लिए आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, 3 और 5 का 15, और सीधे इकट्ठे 15 से काट के लिख लो, 15 × 120, एक ही संख्या कट रही है, बाकी कोई संख्या इनमें से 15 से नहीं कटेगी। तो ध्यान रखना, जो चीज़ बट्टे में होती है उससे संख्या भी कटना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 10 गुना थी। व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए यहाँ पर इसने बोला है व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है, मतलब व्यक्ति की जो भी आयु होगी वो 5 गुना तो होनी चाहिए। 5 गुना क्या हो का मतलब क्या होता है कि किसी भी
संख्या की 5 से गुणा करो, 5 से गुणा करके नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब जो भी संख्या होगी वो 5 से डिवाइड होनी भी जरूरी है। तो 5 से इसमें केवल और केवल 45 ही डिवाइड हो रहा, बाकी कुछ हो ही नहीं रहा। तो आपका सीधे उत्तर 45 आ जाएगा, ज़्यादा सोचना इसमें नहीं होता है। आयु वाले प्रश्नों में ज़्यादा सोचने वाली चीज़ें होती ही नहीं है, बस छोटा सा एक पॉइंट आपको प्रश्न में देखना होता है, उसे आपको करना होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं भाई। जो भी व्यक्ति की आयु की 5 गुना होगी भाई, 48 किसी का 5 गुना नहीं होता, 49 किसी का 5 गुना नहीं होता, 52 किसी का 5 गुना नहीं होता, तो सीधे 45। अगर मान लो एक से ज़्यादा कंडीशन फॉलो होती है, यहाँ पर कोई और ऑप्शन भी होता है ऐसा, जैसे 50 होता, मान लो यहाँ पर ऑप्शन ये होता, फिर आप कहते हैं 2 संख्या यहाँ पर कट रही है 5 से। फिर हम अगली कंडीशन लेते हैं, 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु का 10 गुना थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व यहाँ पर 40। अब यहाँ पर एक चीज़, हाँ ये तो व्यक्ति की हो गई, पुत्र की भी निकालते हैं इसकी। पुत्र की आयु का 5 गुना, तो 45 किसका 5 गुना था, 9 का 5 गुना था। अब 5 वर्ष अगर मैं इसे पूर्व करूं तो ये बचेगा 4 और ये 10 गुना हो रहा है। देखो 50 के साथ ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। तो आपको ज़्यादा इतना नहीं सोचना, जो मैंने सीधे आपको बताया कि 5 गुना वाला सिस्टम जो है वही ले लेंगे, वो सिंपल तरीका है। आयु वाले प्रश्नों में सबसे बढ़िया यही है। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे, यदि 2 की घात 2x प्लस 2 बराबर 16 है तो x बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ 2 की घात है तो 16 को भी 2 की घात में बदलिए, 2 की घात 4। जब आधार समान होते हैं तो बराबर में घातें भी ले सकते हैं बराबर, तो 2x प्लस 2 लेफ्ट साइड की घात और बराबर की घात है 4। ये 4 के साथ 2 माइनस में चले जाएगा, 2 बचेगा और 2 से 2 डिवाइड होगा एक बार, यानी x का मान आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला प्रश्न है आपके सामने, 873 का 16 से ही 2/3% कितना होगा। भाई 16 से ही 2/3 में आप परसेंटेज को हटा के बट्टे में 100 लिखोगे और सही बट्टे को सॉल्व करोगे तो ये बन जाता है 1/6। किसका 1/6, 873 का 1/6। 6 से इसको भाग कर देंगे, 6 कम 6 बचेगा 2, 27 हो गया, 6 चक्को 24 बचेगा 3, 30 हो गया, 33, 6 पंजे 30, फिर से 3 बचा, 6 पंजे 30, 145.5 और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 4,980 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। ये क्वेश्चन है भाई। 17% बचत करता है तो इसका मतलब खर्च कितना करता होगा, 83%। 100% तो टोटल आय होगी और यहाँ इसने खर्च ही दे रखा 4,980। तो पूछा है उसकी मासिक आय तो पूरी 100% होती है ना, तो ये निकालना है भाई। 83 से इसको काट के देख लो कितने बार कट रहा है। यहाँ इकाई का अंक 3 है, वहाँ 8 है, तो 3 छंग 18, 6 बार कट जाएगा और ये पीछे 0 1 बचा है और 100 की गुणा इसमें करोगे तो 2 0 और लग जाएंगे, 6000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, इसको देखते हैं क्या लिखा है। रमेश ने एक कुर्सी 980 रुपये में खरीद कर 5% हानि पर बेच दी। कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। ये तो सीधे भाई 980 में खरीदी, 5% हानि पे बेची, यानी कि 95% पे बेच दी। भाई इसकी गुणा कर लेंगे, आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा, जो भी आएगा आप स्वयं कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ लिखा है, एक वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। इसे 15% लाभ कमाना हो तो कितने में बेचना पड़ेगा। भाई पहले 10% की हानि हो रहेगी, यानी कि 90% में ही बिक रहा सामान, और कितने का बिक रहा है, 1440 का। अब आपको 15% लाभ कमाना है, यानी कि 115% पर बेचना है, तो कितने का बिकेगा आपको ये सॉल्व करना है। 0 से 0 कट जाएगा, 9 से कटेगा 16, 16 नंबर 144 और 16 और 115 की गुणा कर लेंगे। जो भी आपका इसमें उत्तर आएगा वो आप खुद ही देख लेंगे, क्योंकि गुणा आपको आनी चाहिए, इतना चीज़ मेरे को करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न देखते हैं भाई क्या लिखा है। 3740 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 तथा तीसरे भाग का 1/6 भाग बराबर है, तो पहला भाग ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन। तो 3740 है टोटल, 3740, इसको 3 भागों में बांटना है। क्या बोला, पहले भाग का आधा 1/2, दूसरे भाग का तिहाई 1/3 और तीसरे का 1/6 भाग। ये आपस में बराबर में आप अनुपात भी ले सकते हैं। तो एक काम करेंगे, इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। 6, 2 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 2 बार और 6 से जाएगा 1 बार, तो आप में अनुपात मिल जाएगा 3:2:1, यानी कि आपको 3, 2 और 1 के रेशियो में इन्हें बांटना है। टोटल हमारे पास कितना है, 3740, तो हम इस अनुपात का भी टोटल करेंगे। 3, 2, 5 और 1 6, 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 छक्का 36 बचेगा 1, 14 हो जाएगा, 6 दूनी 12 बचेगा 2, 20 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है शायद, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है ये नंबर जो लिखा है मैंने गड़बड़ हो गया, देखता हूँ दोबारा से।
पहले भाग का आधा बोला 1/2, दूसरे भाग का तिहाई बोला 1/3, तीसरे भाग का छठा भाग बोला 1/6। तो एलसीएम हो जाएगा 6, 2 से जाएगा 3 बार, 3 से जाएगा 2 बार, 6 से जाएगा 1 बार, 3 2 5 और 1 6। 6 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 6 6 का 36, बचेगा 1 14, 6 दूनी 12 2। ये शायद नंबर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है ये, तो इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, पूरा पूरा कटना चाहिए। यहाँ पर कुछ मुझे लग रहा है कि नंबर गलत हो गया है, इस वजह से ही ऐसा यहाँ पर हो रहा है। इसे एक बार चेक कर लेंगे। अब इस समय मैं चेक करूँगा, टाइम लगेगा। अगर कुछ दिक्कत होगी तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा फिर देख लूँगा कि क्या था, कल की वीडियो में देख लेंगे इसे, अभी इसे छोड़ देंगे। फिलहाल होने का तरीका इसका ऐसा ही है जो मैंने करा है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक खाई को 18 दिनों में खोदते हैं तो कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस खाई को 16 दिन में खोदेंगे? तो भाई 24 मजदूर, कल मैंने बताया था, समय की गुणा करेंगे इसके साथ, 7 घंटे 18 दिन में काम करते हैं, एक काम कर रहे हैं। तो इसी एक काम को बोला कितने मजदूर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में खुदाई करेंगे। 9 से कट जाएगा 18 कितने बार? 2 बार। 2 से कट जाएगा 16 कितने बार? 8 बार। 8 से कट जाएगा 24 कितने बार? 3 बार। और 3 और 7 की गुणा हो जाएगी 21। आपका ऑप्शन ये है। क्वेश्चन नंबर 19। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। सीधे लिखता हूँ, ए 20 अकेला इसे 25 दिन में करेगा। दोनों का हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 100 आ जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 5, 25 से डिवाइड करेंगे 4। दोनों ने मिलकर कार्य किया, भाई दोनों को मिला दो, ए और बी को, तो इन दोनों की क्षमता है 9। कितने दिन कार्य किया? 5 दिनों तक कार्य किया। 9 पंजे 45 काम कर चुके हैं, तो शेष काम अभी बचेगा 55। इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो बी को मिटा दो, ये 4 को मिटा देते हैं, इसने कार्य छोड़ दिया है, ठीक है। इस 4 को आप यहाँ से क्रॉस कर देंगे, तो शेष कार्य को अकेला करेगा। भाई शेष कार्य 55 है, ए अकेला करेगा, ए की क्षमता 5 है, 5 की क्षमता से कितने दिन में कर देगा? 11 पंजे 55, डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा। लास्ट प्रश्न है, ये क्वेश्चन सिंपल है, ध्यान देंगे। ए तथा बी 2 स्टेशन एक दूसरे से 390 किलोमीटर के फासले पर है। स्टेशन ए से एक रेलगाड़ी प्रातः 10 बजे चलती है 65 की स्पीड से बी की ओर, और बी से चलती है दूसरी रेलगाड़ी 11 बजे 35 की स्पीड से। कितने बजे ये रेलगाड़ियाँ मिलेंगी? भाई पहली रेलगाड़ी चल रही है 10 बजे, कितनी स्पीड से? 65 की स्पीड से। दूसरी रेलगाड़ी चल रही है 11 बजे, कितने की स्पीड से? 35 की स्पीड से। टोटल दूरी कितनी है? 390। अच्छा, थोड़ा सा सही फॉर्मेट में लिखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी पड़े। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी यहाँ पर। भाई टोटल दूरी आपके पास हो गई यहाँ पर कितनी? 390। इधर से एक रेलगाड़ी चली है 65 की स्पीड से, इधर से रेलगाड़ी चली है 35 की स्पीड से। पहली रेलगाड़ी चली है 10 बजे, दूसरी रेलगाड़ी चली है 11 बजे। तो आप देखिए 10 से 11 यानी कि 1 घंटे तक केवल ये अकेले चली है। तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 65 की स्पीड से 65 ही चलेगी, 65 की स्पीड से 65 ही चलेगी। अब दोनों चल चुकी हैं, ठीक है। तो भाई 390 की दूरी थी, 390 में से 65 अकेले ये चल चुकी है। तो अब कितना बचेगा? 390 में से हम 65 घटा लेंगे तो बचेगा 325। देख लेंगे, मैंने घटाया, सही होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 325 किलोमीटर बचा। अब इस 325 किलोमीटर को इन दोनों ने मिलकर तय करना है। ये 65 से चली जा रही है, सामने वाले 35 से आ रही है। अगर आमने सामने आ रही है तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, हो जाएगी 100। अगर मैं 100 से डिवाइड करूँ 325 को तो आता है 3.25। 3.25 का मतलब 3.25, इसे 3.25 तो बढ़ेंगे, मतलब 3.25 घंटे लगेंगे। और 3.25 को घड़ी में कैसे पढ़ते हैं? 3 घंटे 15 मिनट लगेंगे। कब से लगेंगे? जब से दोनों रेलगाड़ियाँ चल रही हैं। तो दोनों रेलगाड़ियाँ तो भाई 11 बजे के बाद ही चली हैं, क्योंकि पहली रेलगाड़ी तो 10 से 11 तक अकेले चल रही थी, हमें दोनों चाहिए। तो 11 में 3 घंटे 15 मिनट जोड़ दीजिए, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 और 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट, मतलब 2:15। यह आपका डी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। बीच में जो एक प्रश्न गड़बड़ हुआ है मैं उसको देख लूँगा, हो सकता है कुछ मैंने टाइप करने में कुछ गड़बड़ हो गया हो, या फिर इस समय मैंने करने में कुछ गड़बड़ कर दी, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो उसको हम कल देख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप लोग कर लेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, बाकी उसकी कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी, ठीक है। फिर आज की वीडियो में मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। कल फिर आएगा आपका इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4, और इसके पुराने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हमारी प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां से इन्हें देख सकते हैं। और लास्ट में फिर से कहूँगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें मेरे साथ, क्योंकि इसमें आपको पूरी अच्छी तरह से तैयारी मिलेगी और एक रेगुलर यहाँ से तैयारी आपके साथ कराई जाएगी आपको, ठीक है। फिर आज की वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।